शरीर को भी हम बाहर से ही जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति महल की दीवारें बाहर से देखे और समझ ले कि यही पूरा महल है, ऐसे ही हम अपने शरीर को बाहर से देखकर समझ लेते हैं कि यही मैं हूं, यही सब कुछ है। पर बाहर से जो दिखता है वह पूरा नहीं है। जो भीतर छिपा है वह अनदेखा रह जाता है। और जब तक भीतर नहीं झांकोगे, शरीर का असली स्वरूप कभी जान नहीं सकोगे। बुद्ध अपने साधकों को मरघट भेजते थे, जहां शव होते हैं, हड्डियां, खोपड़ियां, ताकि वे देखें कि यह जो शरीर है उसके भीतर क्या है। यह चमड़ी का आवरण सब ढक देता है और हम मोहित हो जाते हैं शरीर की सुंदरता से। मगर भीतर है मांस, मज्जा, मल, मूत्र, हड्डियां। ध्यान रखना, ये निंदा नहीं है। धर्म ना निंदा करता है ना प्रशंसा। धर्म बस जैसा है वैसा प्रकट करता है। ये सूत्र कहता है कि यह शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ है, मल और मांस से भरा है। इससे वैसे ही दूर हो जाओ जैसे कोई चंडाल पास हो तो पीछे हट जाते हैं। यहाँ चंडाल और शूद्र प्रतीक हैं। प्राचीन मनोविज्ञान कहता है जो स्वयं को शरीर मानता है वह शूद्र है, और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। शूद्रता जन्म से नहीं आती, यह एक मनोस्थिति है, और ब्राह्मणत्व अनुभूति से आता है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा था, जा और ब्राह्मण बन के लौट। श्वेतकेतु बोला, मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूं। उद्दालक बोले, हमारे घर में कोई नाम का ब्राह्मण नहीं रहा, हम सच्चे ब्राह्मण होते आए हैं। जा और अनुभव करके लौट। शरीर से दूरी बनती नहीं, वह घटित होती है। जब भीतर झांकोगे, जब जानोगे कि यह देह क्या है, तो दूरी स्वतः हो जाएगी। शरीर से मोह अज्ञान की उपज है। देखा नहीं भीतर से, इसलिए जुड़ाव है। एक बार भीतर झांको तो मोह खुद टूटने लगेगा। चमड़ी पतली है, भीतर की सच्चाई तक पहुंचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस आंख खोलनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। और जब तुम देख लोगे कि यह सब जो तुम समझते हो कि मैं हूं वह हड्डियों का ढांचा है, तो तुम उससे अलग हो जाओगे, स्वयं ही, बिना प्रयास के।